Hello students, today we will study how bonding takes place in coordination compounds. According to Wheeler's bond theory, by hybridization, bonding takes place in coordination compound. Students, in my previous vlog, I have taken some compounds, and in this vlog, we will take all these compounds. Let us take it one by one. This is our first compound NiCl4 2-. सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है. ये ब्रैकेट के जस्ट बाद जो होता है यही आपका सेंट्रल मेटल एटम है. इसका जो है एटॉमिक नंबर है 28. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा AR का मतलब 18 हो गया. देन इट इज योर 4s2 18 19 20 3d8. ठीक है, ये हो गया आपका 28. तो ये सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है स्टूडेंट्स. इसके बाद आपको इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम मानते हैं X. अब आपको पता है क्लोरो का चार्ज होता है -1, तो 4 1 जा 4, दैट इज योर -4. इक्वलाइज करेंगे -2 से. X की वैल्यू हो जाएगी -2 + 4 = +2. ये हो गया आपका. तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना है स्टूडेंट्स, +2. निकल का हमने X माना था, -4 क्लोरो का -2, इससे हमने इक्वलाइज किया था. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका +2. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल का लेंगे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा 4s से. तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, Ni2+. ओके, ये हो गया आपका. अब सबसे पहले आप 3D बनाइए. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 3D? ये इसके 5 ऑर्बिटल्स हो गए आपके. 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहीं से लूज कर सकते हैं. फिर हमने बना दिया यहाँ पे क्या है, ये 4s हो गया आपका 4s. और यहाँ पे आप बना दीजिए 4p. p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. ये हो गया आपका 3D, ये हो गया आपका 4s और ये हो गया आपका 4p. 4s के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 2 लूज हो चुके हैं. अब आपको देखना है स्टूडेंट्स कि आपका लिगेंड जो है किस टाइप का है. जितने भी हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइलो, दे आर योर वीक लिगेंड्स. ये किसी के साथ भी प्रेजेंट हो, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ प्रेजेंट हो, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, तो हमें ये ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इसलिए मैंने यहाँ पे 4p भी यहाँ पे बना के रखा है. तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखिए, ये एज इट इज आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज ये जो आपका क्लोरो है एक वीक लिगेंड है. ये देखिए एज इट इज ये बन गया, ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ. तो आपका हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा स्टूडेंट्स, हमको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए कि इन 4 क्लोरो को इन 4 लिगेंड्स को एडजस्ट करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए. आपका जो है ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के बीच में होता है स्टूडेंट्स, आइदर NS NP ND या फिर NS NP N-1D. इन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स. स्मॉल n मींस नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल. यहाँ पे नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल क्या है, 4. तो 4s 4p और 4d के बीच में होगा स्टूडेंट्स. या तो आपका हो जाएगा 4s 4p 4 - 1 3d. अगर आपके इनर ऑर्बिटल्स वैकेंट है, लेकिन यहाँ पे इनर ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं है और हमको कितने, मतलब हमको आगे का ही ऑर्बिटल्स लेना है. यहाँ पे हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स. तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये एक s हो गया और ये 3p हो गया, sp3. 3 + 1 4 ऑर्बिटल्स हमको मिल जाएंगे. यहाँ पे ये s और ये 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे स्टूडेंट्स, और ये हमारे हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन क्लोरो को इन ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करा देंगे. यहाँ पे ये एज इट इज बनेगा स्टूडेंट्स. ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा. और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि 4 हैं, इसमें आके क्लोरो जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप हो जाएगा. ये हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया. और इस तरह से आपको लिखना है. इस तरह से ओवरलैपिंग से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट्स. कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन से ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, sp ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, sp3 ऑर्बिटल का यूज हुआ है.
तो ये आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी इसमें आपको क्या क्या जानना है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस कंपाउंड। सबसे पहले आप लोग को देखना है विच हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है स्टूडेंट्स, वहां पे शेप होता है आपका, शेप इज योर टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस ब्लॉग आई हैव ऑलरेडी टेकन कि कौन सा हाइब्रिडेशन होता है तो कौन सा शेप होता है। आई हैव एक्सप्लेन ऑल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड एंड एवरेज लिगेंड, सो यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ स्टूडेंट्स हियर यहाँ पे जो है इनर 3d ऑर्बिटल्स का यूज नहीं हुआ है। इनर 3d ऑर्बिटल्स जो है दीज आर नॉट वैकेंट, हमने आउटर ऑर्बिटल का यूज किया है, ये आउटर p ऑर्बिटल का यूज किया है, इसलिए ये क्या है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए अनपेयर्ड, now students we will see which type of questions come from. Now students we will see which type of questions will come from this. First of all see which hybridization takes place in the compound. कौन सा hybridization है students? So hybridization is here sp3 hybridization. Hybridization sp3, जहां sp3 हाइब्रिडेशन होता है स्टूडेंट्स वहां पे शेप होता है टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस ब्लॉग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कौन सा हाइब्रिडेशन होने से कौन सा शेप होता है। sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल, dsp2 hybridization square planar, sp3d2 hybridization octahedral, that I have already explained in my previous blog. आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। I have also taken which is strong ligand, which is weak ligand and which is average ligand. Now in this compound students, यहाँ पे जो है inner d orbital का use नहीं हुआ है, see because they are not vacant. इसमें outer orbital का use हुआ है students, that's why this is your outer ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स अब आप देखिए इसमें स्पिन, इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हम क्या लिखेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री complex. Now students, in this type of compound where unpaired electron is present, nature is paramagnetic. अगर unpaired electrons है तो हम इस compound को बोलते हैं paramagnetic, ये diamagnetic नहीं है, its nature is paramagnetic. आप मैग्नेटिक, आप जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, म्यू से इसका फॉर्मूला होता है √/(n) + 2। स्मॉल n का मतलब होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो अगर हम 2 पुट अप करते हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 4 2 8 √/8। इस तरह से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका यूनिट होता है bm, दैट इज बोर मैग्नेटॉन, bm। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, बोथ आर डिफरेंट। So you can take it screenshot students, then I will take my next compound. Our next compound students, which is NiCO4. This is carbonyl group.
Again write first of all electronic configuration of central metal atom which is nickel here. Atomic number 28, electronic configuration AR, ये 18 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएगा 4s में 18, 19, 20 और 3d में आ गया ये आपका 8, 28. Now find out students oxidation state of central metal atom. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसका X मानिए स्टूडेंट्स, निकल का X है. नाउ कार्बोनिल जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 4 zeros है 0 प्लस 0. अब हम इक्वलाइज भी 0 से करेंगे क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की वैल्यू हो जाती है 0. आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है. नाउ वी विल टेक इट लाइक दिस निकल. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कुछ भी लूज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके एज इट इज रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन. फिर हम 4p भी बना देते हैं यहाँ पे ऐसे. ये हो गया 3d 4s और ये हो गया आपका 4p. इसके बाद आपको देखना है स्टूडेंट्स कि विच टाइप ऑफ लिगेंड वी आर हैविंग. कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये किसी के साथ भी प्रेजेंट हो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा स्टूडेंट्स. इसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ आके फिल हो जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे होगा, इस तरह से. ये तो आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये खाली हो जाएगा, ये यहाँ पे आके इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा 4p. ठीक है ना, ये हो गया. अब इसके बाद देखिए कितने लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स, 4 लिगेंड्स है हमारे पास. तो 4 लिगेंड्स को एडजस्ट होने के लिए, ओवरलैप होने के लिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए. तो हाइब्रिडाइजेशन किनके बीच में होगा, इनको ऐसे ही लिख दीजिए. यहाँ पे तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे टेक पार्ट करेंगे. देखो ऑल आर पेयर्ड, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा इन ऑर्बिटल्स के बीच में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3. ये चारों आपस में जो है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगा स्टूडेंट्स, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. अब इन्हीं में आके ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ओवरलैप करेगा. ये देखिए ये हो गया आपका. अगेन आप ये 4 बना दीजिए. इसके नीचे आप लिख सकते हैं CO 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 कार्बोनिल ग्रुप. ये इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, और इस तरह से ओवरलैपिंग से जो है आपका कॉम्प्लेक्स बन गया NiCO4. इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन शो करना है स्टूडेंट्स. अब इसमें अगेन हमको क्या क्या बातें जाननी है. फर्स्ट ऑफ ऑल विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस. हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज योर sp3. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपका शेप कौन सा होगा स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप होगा, ये sp3 टेट्राहेड्रल. नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए इनर d ऑर्बिटल्स जो है, ये जो है आपके पेयर्ड हो गए, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. आपके ये आउटर ऑर्बिटल यूज हुए हैं, दैट्स व्हाई आप लिख सकते हैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इस तरह से. नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. आप लिखेंगे इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या आप लिख सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. नाउ स्टूडेंट्स ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. डाईमैग्नेटिक, देखिए यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका नेचर है डाईमैग्नेटिक. आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल n n+2. व्हाट इज स्मॉल n स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है क्या, नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0. मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0. तो इतनी बातें आपको जाननी है स्टूडेंट्स. इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है.
अगेन इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है Cn. So you can take it screenshot. Then I will take my last compound, students. Our last compound is, students, third, NiCN group. Cn means cyano. Again, first of all, write down electronic configuration of central metal atom. Atomic number 28. ये देखिए, organ 18, 19, 20, 28. Now find out, students, oxidation state of this central metal atom. अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. जिसका निकालना है हमने उसका x मान लिया. Cn का जो चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 1 जा 4, दैट इज योर -4 इक्वलाइज करेंगे -2 से, क्योंकि यहाँ -2 है. व्हाट विल बी द x वैल्यू, वैल्यू ऑफ x -2 प्लस 4 इक्वल्स टू +2. इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आगे लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के लेंगे स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस राइट Ni2+. तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया. आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D में, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया आपका 3D. फिर 4s में, इसमें क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके लेना है स्टूडेंट्स. 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए हैं. आप 4p भी बना दीजिए, 4p. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिगेंड है Cn जो है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्टूडेंट्स. ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा आपके नेक्स्ट स्टेप में. Cn है, कार्बोनिल है, ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है. ये देखिए 1 2 3 4 5 से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके पेयर हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल आपको एम्प्टी मिल गया. अब आगे आप बना दीजिए. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने जो है लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं. 4 लिगेंड्स को ओवरलैप करने के लिए हमको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है स्टूडेंट. तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे ये भी एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें ये भी टेक पार्ट करेगा स्टूडेंट्स. तो इस बार हम इसको ऐसे अलग कर देते हैं. 4 ही बनाए हैं मैंने, ये देखिए, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ये एक हो गया आपका D, ये हो गया आपका S, और इसमें से 2 ले लेते हैं E2. तो ये हाइब्रिडेशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. बिल्कुल ये अगर एम्प्टी रहता है, हमको इसको लेना है sp2 2 3 4. हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ही जरूरत है स्टूडेंट्स. ये देखिए, इसमें ये 4 साइनो ग्रुप ओवरलैप होंगे. यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ एक ऑर्बिटल बच गया स्टूडेंट्स. आप चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, ये साइनो ग्रुप को मैं यहाँ ओवरलैप करके दिखाऊंगी. तो यहाँ पे एज इट इज बना दीजिए 4 ऑर्बिटल. इस तरह से हो गया. यहाँ पे आएगा आपका Cn 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 Cn. ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स हो गए. ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इस तरह से ये आपका ओवरलैपिंग हो गया स्टूडेंट्स, और आपका कॉम्प्लेक्स बन गया. लास्ट स्टेप पे मैंने दिखा दिया Cn ओवरलैप करा के. आप देख लीजिए स्टूडेंट्स. अब अगेन इसमें हमें जो बातें जानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज योर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इस बार कौन सा है आपका DsP2. ये हाइब्रिडाइजेशन होने से स्टूडेंट शेप जो है वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर शेप होता है. इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी आउटर जो है ऑर्बिटल का यूज हुआ है. आप इसको भी लिख सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इसमें एक इनर का यूज हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स,
नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसको हम लिखेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सब पेयर्ड है स्टूडेंट्स। अब सब पेयर्ड है इसलिए इसका नेचर है डाई मैग्नेटिक, इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ये कैसे नेचर का है? डाई मैग्नेटिक। आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, इसको म्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका फॉर्मूला है स्मॉल एन n+2। इस तरह से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, बुक में है आपके। तो स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या तो आपको निकालना होगा या तो आपको दिया होगा, तो आप उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं स्टूडेंट, 0 है। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट अप करेंगे आंसर विल बी योर 0। तो ये सारे मैंने जितने भी एनसीईआरटी बुक में थे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर दिए। ये वाला कंपाउंड देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। Students, in my vlog you will get explanation also and notes also. I have already explained what is oxidation number, what is coordination number, so you can go through my vlogs. Thank you students.